हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.25। इसमें कह रहा है फिगर 5.18 shows a man standing stationary with respect to a horizontal conveyor belt that is accelerating with 1 meter per second square. What is the net force on the man if the coefficient of static friction between the man's shoes and the belt is 0.2? Up to what acceleration of the belt can the man continue to be stationary relative to the belt? Mass of the man there का 65 kg दे रखा है। दोस्तों ये कोई हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट है जो एक्सेलरेट कर रहा है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इस मैन का मास दे रखा है 65 केजी और यहां पे मैन्स का सूज और ये जो बेल्ट है उस पे के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द मैन पे कितना नेट फोर्स लगा। क्लियर? ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इनकी दोनों की सरफेसेस देखूं, मैन की सूज की और यहां पे बेल्ट की, तो ये आपको इस तरह दिखेगी। जैसे ये कोई इसका सूज हो गया है ना, और इसको रेड पेन से बनाता हूं। ये हो गई, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऐसे देखोगे तो ये ऐसे है। ठीक है। जो बेल्ट है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूविंग कर रहा है। तो बेल्ट की जो सरफेस है वो इस सूज की सरफेस पे एक फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में बेल्ट मूव कर रहा है। ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ दिस बेल्ट, ये जो बेल्ट की सरफेस है वो इस सूज की जो सरफेस पे उस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। फ्रिक्शन फोर्स, और वो होता है मैक्स लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन, एन इक्वल टू या ऐसे बोल दो म्यू एम जी, म्यू एम जी एक्सेलरेशन। बेल्ट का एक्सेलरेशन होने के कारण इस सूज की जो सरफेस पे है वो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में, लेकिन इस सरफेस, इन दोनों सरफेस की औकात इतनी ही है कि मैक्सिमम इतना ही लगा सकती है, भले ही एक्सेलरेशन कितना भी हो। बेल्ट का एक्सेलरेशन भले ही 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, 2000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, लेकिन फोर्स मैक्सिमम इतना ही लगा सकता है। तो फोर्स इक्वल टू पहले निकाल लेते हैं, मैक्सिमम कितना होगा, म्यू कितना दे रखा है 0.2, मास कितना दे रखा है 65 केजी और जी ये 10, तो ये 2 हो गया, 130 न्यूटन ही लगा सकता है, इससे ज्यादा नहीं लगेगा मेरे दोस्त। ठीक है, ओके जी। अब एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इस पे फोर्स कितना, जैसे देखो फोर्स इक्वल टू होता है मास गुणा एक्सेलरेशन, तो मास कितना दे रखा है 65, एक्सेलरेशन 1, तो 65 न्यूटन का फोर्स लगा। ये जो बेल्ट है अगर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा तो इस पे फोर्स कितना लगेगा 65 न्यूटन। ठीक है, तो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द मैन 65 न्यूटन। ओके जी। दूसरा कह रहा है अप टू व्हाट एक्सेलरेशन ऑफ द बेल्ट कैन द मैन कंटिन्यू टू द स्टेशनरी रिलेटिव टू द बेल्ट। मतलब यह है कि रिलेटिव टू स्टेशनरी कब रहेगा, देखो अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से था तो 65 न्यूटन लगा। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन पूछा, अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये मूविंग किया तो एक्सेलरेशन कितना लगेगा, F इक्वल टू मास कितना दे रखा 65 और एक्सेलरेशन 2, तो ये कितना होगा 130 न्यूटन। ठीक है, अगर इसका 130 न्यूटन इस पे फोर्स लगा तो F इक्वल टू मास गुणा एक्सेलरेशन होता है, 130 न्यूटन फोर्स हो गया, मास कितना 65 गुणा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू आ गया 130 डिवाइड बाय 65, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लग जाएगा ना। ओके जी। नेक्स्ट, अगर बेल्ट का एक्सेलरेशन
3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो F इक्वल टू 5 3 15 5 36 18 19 195 न्यूटन का फोर्स ये मैन के शूज पे, मेंस पे लगाना चाहेगा। अगर बेल्ट का एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो बेल्ट इस पे इतना 195 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, लेकिन इन सरफेसेस की औकात इतनी है कि 130 न्यूटन ही लेगा। अगर इस पे 130 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और बेल्ट का एक्सेलरेशन हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या रिलेटिव मोशन हो गया? अगर ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मोशन कर रहा है उधर उस डायरेक्शन में, और ये कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बेल्ट, तो रिलेटिव मोशन हो गया ना। अगर ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मोशन करेगा, वो अभी भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही मोशन करेगा। अगर ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसका मोशन है, तो वो अभी भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही मोशन करेगा। अगर ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसका मोशन कर रहा है, तो वो अभी भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही मोशन करेगा। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन बेल्ट का कितना है जब ये रिमेन स्टेशनरी, मतलब अगर इसका 2 मीटर है, इसका 2 मीटर है, तो विथ रेस्पेक्ट टू तो 0 हो गया ना, रिमेन स्टेशनरी हो गया ना। समझ में आया? तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक अगर इस बेल्ट को मूविंग करवाओगे, तब तक ये क्या करेगा, रिमेन स्टेशनरी विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट। लेकिन अगर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से करवाओगे तो वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रह जाएगा, लेकिन ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा।